फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलियंस और इंसानों में जबरदस्त लड़ाई हुए, जिसके बाद इंसान ये जंग जीत गए। सभी देश आपस में मिल गए जिससे एलियंस का सामना कर सके। सभी देशों ने मिलकर ESD अर्थ स्पेस डिफेंस प्रोग्राम बनाया, जिसकी सहायता से मनुष्य किसी भी एलियन जाति का सामना कर सके। इसके बाद हमें अमेरिका दिखाया जाता है, जो अब हमले के सदमे से उभर कर चुका है, नई सभ्यता बच चुकी है और अपने आप को काफी एडवांस बना दिया है। आगे हम ESD का मुख्य हेडक्वार्टर देखते हैं, जो एरिया 51 में बना हुआ है। एक दिन अचानक उन्हें अफ्रीका के एक शहर में एलियन के होने की खबर मिली। तब ESD का डायरेक्टर डेविड लेविंसन अपने साथी वारलॉर्ड और डॉक्टर कैथरीन के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए अफ्रीका जाते हैं। वहाँ रास्ते में कुछ लोग मिलकर उन्हें रोक लेते हैं, वो उन्हें आगे नहीं जाने देते। उसके बाद डेविड लेविंसन उन लोगों से बात करने आगे आता है और उन्हें मिली जानकारी के बारे में बताता है। उसके बाद वो लोग उन्हें जाने देते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि एक एलियन शिप उतरा हुआ है। तीनों उसके पास जाते हैं और छानबीन करते हैं। उन्हें पता चलता है कि एलियंस अपनी हार से पहले अपने ग्रह पर सिग्नल भेज रहे थे। उन्हें सबसे चौंकाने वाली बात ये पता चलती है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थॉमस व्हिटमोर और डॉक्टर ब्रिकेश 20 साल पहले हुए हमले की वजह से एलियंस से जुड़े हुए हैं। इन दोनों को कई समय से अजीब सा सिंबल दिखाई दे रहा होता है। वो सभी लोग ESD मुख्यालय वापस आते हैं। तभी डेविड लेविंसन को पता चलता है कि मंगल ग्रह से उनके सारे संपर्क टूट चुके हैं। ये खबर सुनने के बाद पूरे मुख्यालय में खलबली मच जाती है। सभी लोग कंट्रोल रूम में आ जाते हैं और उन्हें एक स्पेसशिप धरती की ओर आता हुआ दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि वो धरती पर हमला करने वाला है, पर डेविड मना करता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, इसलिए हमें सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। पर सिक्योरिटी काउंसिल को लगता है कि अगर हमने उन पर हमला नहीं किया तो वो फिर से तबाही मचा देंगे। सिक्योरिटी काउंसिल उन्हें हमला करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद उस स्पेसशिप को आधे रास्ते में ही उड़ा दिया जाता है। इस सफलता के बाद वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ डेविड को एक पार्टी के लिए बुलाता है, पर वो मना कर देता है। इस घटना के बाद डेविड अपने साथियों के साथ स्पेस में जाता है, जहां पर उस शिप को खत्म किया था। वहां जाकर देखते हैं कि शिप पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ये लोग उसके मलबे की छानबीन करते हैं। तभी उन्हें एक गोलाकार अजीब सा सिंबल दिखता है। ये वही सिंबल होता है जो 20 साल पहले हुए हमले के बाद से लोगों को दिखाई देने लगा था। धीरे धीरे वो लोग उसके करीब आते हैं। तभी अचानक एक बहुत बड़ा एरियन स्पेसशिप उनकी तरफ आता है। इसका आकार 1996 में जो शिप आया था उससे भी कई गुना बड़ा था। वो शिप धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ चांद पर दिखाया जाता है। उस जहाज के पायलट जैक और चार्ली उस ध्वस्त हुए शिप के मलबे को ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसे थोड़े देर पहले उड़ा दिया गया था। वो लोग उसे लेकर एरिया 51 में पहुंच जाते हैं। तभी स्पेस में बनाए गए डिफेंस उस बड़े वाले स्पेसशिप पर हमला करने वाले होते हैं, पर उनके हमले से पहले ही वो एलियंस का शिप अंतरिक्ष में लगे हुए डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देता है और लगातार धरती की ओर बढ़ रहा है। ये जिन भी शहरों की तरफ से गुजरता है उन सबको ग्रेविटी से चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता जाता है और तबाह कर देता है। थोड़े देर में ये शिप नॉर्थ अटलांटिक के समंदर में उतरकर धरती में छेद कर रहा होता है। ये एलियंस धरती के बीच के लावे तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि इन्हें फ्यूल भी मिले और साथ ही साथ ये धरती को भी खत्म कर दें। वहीं एरिया 51 में दिखाया जाता है कि उनके पास एक एलियन है जो उनका बंदी है, और जब वो उससे कम्युनिकेट करते हैं तो वो एलियन बताता है कि उनकी एक रानी होती है, जैसी कि मधुमक्खियों की होती है, और वो उस रानी का हुक्म मानते हैं और उसी के हुक्म से ये सब हमला हो रहा होता है। इंसान समझ जाते हैं कि अगर इन्होंने उस रानी को खत्म कर दिया तो बाकी के एलियंस अपने आप ही हमला करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें कोई भी कमांड देने वाला नहीं बचेगा। अब इंसान एलियंस के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो उनके आगे टिक नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी इंसानों से बहुत हाई होती है, इसीलिए चंद ही मिनटों में इंसानों को पूरी तरह से शिकस्त मिल जाती है। वहीं एरिया 51 में दिखाया जाता है कि वो कंटेनर जो इंसान चांद से लेकर आए थे, जब उसे खोला जाता है तो उसके अंदर से एक सफेद रंग का बहुत बड़ा गोला, जिसे वर्चुअल इंटेलिजेंस कहा जाता है, वो निकलता है। और वो गोला, वो वर्चुअल इंटेलिजेंस अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है
वो इंसानों की भाषा भी बोल सकता है। वो वर्चुअल इंटेलिजेंस बताता है कि जब मैंने आपको स्कैन किया और मैंने पाया कि आप एलियन से अलग हैं, तो मैंने अपने आप को एक्टिवेट कर लिया। हमारी प्रजाति जो कि हजारों साल पुरानी है, उसने अपने मूल रूप को छोड़कर ये नया रूप धारण कर लिया। यानी कि हो सकता है कि वो हजारों साल पहले इंसानों की तरह या किसी दूसरे जीवों की तरह हो, पर अब वो इस रूप में है। यानी कि उस जाति का दिमाग इस वर्चुअल इंटेलिजेंस के अंदर है। वो बताता है कि जब मुझे पता चला कि एलियंस आपके ग्रह पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, मैं यहाँ पर तुम्हारे ग्रह के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए आई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम तक पहुँचती, तुम्ही ने मुझ पर हमला कर दिया। वो एक के बाद एक अलग अलग ग्रहों पर जाते हैं और ग्रह के गर्भ में जो ऊर्जा शक्ति होती है, वो उस ऊर्जा शक्ति को खींच लेते हैं, जो कि उनके बड़े बड़े जहाजों का ईंधन है। वो उससे अपनी टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस करते हैं और इसीलिए वो धरती के गर्भ में छेद करके यहाँ की एनर्जी को निकाल रहे होते हैं। वो इंटेलिजेंस बताता है कि हमारे ग्रह को पूरी तरह से इन एलियंस ने खत्म कर दिया। अब मैं अपनी प्रजाति की अकेली बची हुई वर्चुअल इंटेलिजेंस हूँ। एक ग्रह है जहाँ पर मैं बचे हुए लोगों को, बचे हुए जीवों को ले जाती हूँ। इस ग्रह के बारे में एलियंस को नहीं पता और वहाँ पर मैं उन्हें ऐसे हथियार बनाना सिखाती हूँ जिनसे इन एलियंस का खात्मा किया जा सकता है, और इसीलिए वो एलियंस मुझे किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते हैं। मैंने अपने आप को एक्टिवेट किया है, इसीलिए क्वीन को मेरी लोकेशन का पता चल गया होगा और वो कभी भी मुझे खत्म करने के लिए यहाँ पहुँचने वाली होगी। यहाँ पर उस इंटेलिजेंस से पूछा जाता है कि अगर हम क्वीन को खत्म कर दे तो क्या होगा। वो वर्चुअल इंटेलिजेंस बताता है कि क्वीन को खत्म करना नामुमकिन है, और अगर तुमने उसे खत्म कर दिया तो उनके एलियंस को कोई भी कमांड नहीं दे पाएगा और उनकी ग्रह की जो दूसरी क्वींस है, वो अपने बाकी बचे हुए एलियंस को वापस बुला लेंगी। अब इंसान समझ जाते हैं कि इस गोले की, इस वर्चुअल इंटेलिजेंस की क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों क्वीन इसे हासिल करना चाहती है। वो इसे हासिल करके उस ग्रह का पता लगाना चाहती है जहाँ पर और भी बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं जो ऐसे हथियार बना रहे हैं जिनसे एलियन का खात्मा किया जा सकता है। इंसान किसी भी कीमत पर इसे बचाना चाहते हैं। डेविड प्रेसिडेंट को कहते हैं कि जो सिग्नल इस वर्चुअल इंटेलिजेंस से एलियंस तक पहुंच रहे हैं, हम उसी की तरह एक नकली सिग्नल बनाएंगे जिससे हम क्वीन को फंसाएंगे, और जब वो उस तरफ बढ़ेगी तो हम उसका खात्मा कर देंगे। और अब ये अपने प्लान को अंजाम देते हैं। क्वीन भी अपना कवच पहनकर धरती पर, यानी कि अपने स्पेसशिप से बाहर आ जाती है, और जैसा कि इंसानों ने प्लान बनाया होता है कि वो क्वीन को ब्लास्ट करके खत्म कर देंगे, लेकिन इसमें जो ब्लास्ट करेगा उसका भी खात्मा हो जाएगा। और ये जिम्मेदारी पूर्व प्रेसिडेंट जो कि थॉमस है, जिन्होंने 1996 में एलियंस का खात्मा किया था, वो अपने कंधों पर लेते हैं और किसी तरह वो क्वीन के सामने पहुंच जाते हैं और वो अपने आप को क्वीन के साथ एक बड़े ब्लास्ट से उड़ा देते हैं। इंसान सोचते हैं कि उन्होंने क्वीन का खात्मा कर दिया, पर ऐसा नहीं होता। क्वीन जिंदा होती है क्योंकि उसने कवच पहना होता है। क्वीन डेविड को मारने के लिए डेविड के पीछे पड़ जाती है, पर उधर प्रेसिडेंट बिटमूर की लड़की आ जाती है जो उस क्वीन के कवच को तोड़ने में सफल जाती है, लेकिन क्वीन उसका प्लेन क्रैश कर देती है। तभी अचानक कैप्टन स्टीव और जैक एलियन शिप के साथ उधर पहुंच जाते हैं जो उस एलियन क्वीन पर हमला करते हैं, लेकिन क्वीन सभी यूएफओ को अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिससे सभी यूएफओ रानी की सुरक्षा में चारों ओर घूमे होते हैं। तभी रानी उस गोले को हासिल करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से जाती, जैक और स्टीव अपने यूएफओ को फिर से अलग करके उस एलियन क्वीन पर पीछे से हमला करते हैं, जिससे उस क्वीन का कवच टूट जाता है और वो मारी जाती है। तभी सभी यूएफओ हमला करना बंद कर देते हैं और इसी के साथ मनुष्य इस ऐतिहासिक जंग को जीत जाते हैं, मगर इसमें उनकी बहुत हानि हुई होती है। अगर दोबारा ऐसा हमला हुआ तो धरती इसे सह नहीं पाएगी। इसके अलावा डॉक्टर ओगे बताते हैं कि इस गोले की सहायता से हम और एडवांस हथियार बनाएंगे जिससे हम एलियंस को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे।